खुशी और आपके साथ लाइव तस्वीरें शेयर कर रही हूँ। यमुनानगर के इंडस्ट्री एरिया में भव्य शिव शक्तिमान मंदिर से, जहां पर किस तरीके से लाखों रुपए की चोरी हो जाती है। चोर सब कुछ लेकर फरार हो जाते हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आज हमारे देश में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो मंदिर के प्रांगण को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान के घर में भी चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। और आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। आपको जानकारी दे दें किस तरीके से चोर खुलेआम बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं और वहीं मंदिर के प्रांगण से सब कुछ चोरी कर ले जाते हैं। और आपको जानकारी दे दें, चोरों के द्वारा दान पात्र के ताले तोड़े नहीं गए थे, बल्कि चोरों ने चाबियों के साथ दान पात्र के ताले खोले और वहां से सब कुछ चुरा कर रफू चक्कर हो गए। और आपको बता दें, मंदिर के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसके चलते चोरों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और वहीं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं यमुनानगर से। और वहीं अगर बात की जाए चोरों के हौसले की, तो चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि मंदिर के परिसर के आसपास एंटी नारकोटिक्स सेल, सिटी थाना व CIA का पुलिस स्टेशन होने के बाद भी चोर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। मंदिर के परिसर से मूर्तियां व पैसे चोरी कर रफू चक्कर हो जाते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे पंडित कृष्णा से, उनका क्या कुछ कहना है। ये शिव शक्तिमान मंदिर इंडस्ट्रियल एरिया में कहा जाता है, सिटी थाने के पीछे का मंदिर है ये। और ये शिव शक्तिमान मंदिर है। इस मंदिर के संस्थापक जो है MD अश्विनी ओबेरॉय जी, और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मुझे 12 वर्षों से यहाँ सेवा का मौका मिला, 12 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। पंडित जी, क्या कुछ मामला हुआ था सुबह मैं जब आया हूँ, मैं मोस्टली शाम को शयन आरती होती है, काफ़ी सारे श्रद्धालु भक्त आते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा यहाँ होती है इन मंदिरों में। यहाँ डेली रुद्राभिषेक होती है, डेली जो है पूजन हवन होता है यहाँ मंदिर में। गौशाला भी है और गौशाला का जो दूध होता है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है और गर्म करके श्रद्धालुओं को बांटा भी जाता है। तो ये आस्था का प्रतीक रहा है, काफ़ी दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। और ये यहाँ पर मुझे 12 वर्ष हो गए सेवा करते हुए इस मंदिर में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या तो सामान चोरी हुआ? सामान यहाँ पर जब मैं आया हूँ सुबह 6 बजे तो देखा हुआ गल्ला खुला पड़ा था और पीछे जिसमें भगवान के वस्त्र वगैरह, श्रृंगार वगैरह जो सामान रहता रहा है, उसमें चांदी की जोत थी जो लगभग 1.25 किलो के आसपास होती है, जिसमें 21 बत्तियाँ वगैरह लगाकर डेली हम इसमें करते हैं शिव परिवार में। तो काफ़ी समय से उसी में रखते आ रहे थे, उसी में रखे थे। तो उसकी चाबी दूसरी अलमारी में मैंने रखी थी। उस अलमारी को उन्होंने खोल करके उससे चाबी निकाल करके दूसरी अलमारी खोल करके फिर उससे उन्होंने भगवान के पात्र जो थे तांबे के, पीतल के, वो निकाले हैं और चांदी की जोत भी निकाली है और उसमें एक मुकुट था वो भी निकाल ले गए। और उसके बाद यहाँ मंदिर का दरवाज़ा खोल करके यहाँ से भगवान शिव परिवार की एवं अन्य भी उनके परिवार के अलावा भी मूर्तियाँ थीं पीतल की, जो हरिद्वार से मंगवाई थी। महज एक मूर्ति 2-2.5 किलो की रही होगी, तो 8 मूर्तियाँ थी ऐसी। और चांदी के चंद्रमा जी थे और चांदी की प्लेटें वगैरह 2 थी, वो ले गए हैं। लगभग तकरीबन जो भी उन्होंने पाया है हाथ में वो सब ले गए हैं। तो यहाँ बिखरा हुआ सारा सामान पड़ा था। 2 भेंट पात्र हमारे ऐसे थे जो फिक्स किए हुए हैं, अभी लगवाए हुए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का सामान लगभग 1.5 से 2 लाख का सामान रहा है। पंडित जी, आसपास बहुत सारे थाने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहूँगा, पास में मेरा थाना बिल्कुल ठीक सामने है। बस हमारे यहाँ एक ये समझिए कि हमने कभी सोचा ही नहीं था, या जो बाबूजी हैं यहाँ के उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस मंदिर में या आते रहे लोग भगवान श्रद्धालु, और ये फैक्ट्री के अंदर मंदिर रहा है, तो लेकिन खुला सबके लिए रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? तो इसमें यही है कि कैमरे वगैरह हमने नहीं लगा रखे थे और पास में सिटी थाना है, तो ये सोच रहे थे कभी ऐसा होगा नहीं, बाहर की लाइटें वगैरह काफ़ी रहती हैं, लेकिन चोर किस तरफ से कैसे कूद कर आए हैं। मंदिर में शिवरात्रि की तैयारी, हाँ, शिवरात्रि की तैयारियाँ भी चल रही हैं और हमारे यहाँ माना हुआ भंडारा होता, भगवान के कृपा से बहुत विशाल भंडारा होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेते हैं। और इस बार श्रद्धालुओं की मनोदशा मन में ये था कि हम बढ़ चढ़ के जो दान देना चाहें भेंट पात्र में करें, तो भेंट पात्र भी वो खोल ले गए। तो यहाँ पर तैयारी चलती है, शिवरात्रि के सारे श्रद्धालु आते हैं। इस बीच में थोड़ा 2 दिन शिवरात्रि के रह गए हैं, तो ये सोच करके मुझे बड़ा खराब। आपको अजीब नहीं लगा कि ताला कैसे खुल गया, चाबी? बस ये उन्होंने कुछ मानसिकता ऐसी, वो चोर वही होंगे जो नशा वगैरह करते होंगे, क्योंकि उनकी ही मत ऐसे पड़ सकती है कि हम नशे के लिए जाएँ, मूर्तियाँ उठा लाएँ,
ठीक है ना। तो उन्होंने ताला खोला, चाबी इधर उधर देखी, इधर कई मूर्तियों के देखा, कहीं कुछ मिला नहीं, तो चाबी उनके हाथ से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? सिक्योरिटी गार्ड होता है मोस्टली गौ सेवा के लिए भी, मतलब वो गौ सेवा भी करता है, तो पीछे गौशाला बनी हुई है, तो वहाँ गौ सेवा के पास चला गया होगा वो।